संसद सदस्य होता तो उनके छाती पर चढ़कर वंदे मातरम कहता, जय हिंद बोलता। और जिस भी भाजपाइयों को देखूंगा मैं अब उनको चिढ़ाने के लिए 100% जय हिंद बोलूंगा, वंदे मातरम बोलूंगा। देखता है, अभी देखना चाहता हूं कौन सी भाजपाइयों की मां ने दूध पिलाया, छठी रात का दूध याद करा दूंगा जिस दिन हमें इस देश में, हमें अपने भारत में वंदे मातरम और जय हिंद कहने से कोई रोक ले। है कोई माई का लाल आकर सामने आए और हमें बोलने से रोक कर दिखा दे। कौवा अगर सावन में नाच ले तो मोर नहीं होता, हर दाढ़ी बढ़ाने वाला रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होता। प्रधानमंत्री जी बंगाल के चुनाव में दाढ़ी बढ़ाकर रविन्द्रनाथ टैगोर का लुक ले रहे थे। जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अधिवेशन में गाया था वंदे मातरम, और वंदे मातरम बोलकर हमें फक्र है कि मैं उस वंश में जन्म लिया जिस वंश में खुदीराम बोस जी वंदे मातरम कहकर फांसी के फंदे को चूमा। हमें फक्र है कि देश के क्रांतिकारी भगत सिंह ने वंदे मातरम बोलकर फांसी के फंदे को चूमा। हमें फक्र है कि आज़ाद हिंद फौज के गठन करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वंश में मैं जन्म लिया। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने तमाम उद्बोधनों में और रेडियो पर जब संदेश जारी करते थे तो अपने वक्तव्य के बाद जय हिंद शब्द का उद्घोष करते थे। जय हिंद हर भारतीयों के रग रग में दौड़ता है खून की तरह। तो आखिर ये भाजपाई लुक्खों, ये भगवाधारी गुंडों जो अपने आप को राष्ट्रवादी और सनातनी का होने का दम भरते हैं, इनको वंदे मातरम और जय हिंद से इतनी एलर्जी है, इनको इतनी भी शर्म नहीं है। ये जो हमारे पुरखे जो ब्रिटानिया हुकूमत की चूल्हे हिला दिया था जय हिंद बोलकर, वंदे मातरम बोलकर, आज उन्हीं के चाटुकार जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों के दलाल थे, मुखबिर थे, ये उनके चौका बर्तन काटने वाले, गोरे अंग्रेजों के तलवा चाटने वाले आज देश के क्रांतिकारियों का अपमान कर रहे हैं। ये 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है। क्यों नहीं बोलेगा भाई? यही भाजपा IT सेल के दलालों को देखा होगा, जबरदस्ती जाते थे नफरत फैलाने के लिए कि ये वंदे मातरम नहीं बोल रहा है। अब क्या तेरा बाप बोल नहीं बोल रहा है, पाबंदी लगा रहा है, तो अंधभक्तों कहाँ जाओगे? अरे भाजपा के लोग तो अपने कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ते। जो अंधभक्त कल तक कह रहे थे कि वंदे मातरम नहीं बोल रहा है, उनका असली चाल चरित्र चेहरा ये देश के गद्दारों की टोली है। आपको पता होना चाहिए, जो मर्द थे वो जंग में गए थे, जो नामर्द थे वो संग में गए थे। गोरे अंग्रेजों के गोद में बैठकर इन लोगों ने जो वंदे मातरम कहने वाले, जय हिंद कहने वाले लोगों की मुखबरी किया करते थे, तो आज उनके खिलाफ साजिशें रचते थे। आपको पता है, ये वही लोग हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्लस स्वामी विवेकानंद इक्वल टू नरेंद्र मोदी कहते हैं। अरे भैया, कहाँ से? बाप मरा अंधेरे में, बेटा का नाम पावर हाउस। स्वामी विवेकानंद, हम स्वामी विवेकानंद के वंशज हैं, हम सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं। वो कैस्ट जाति के थे। बताइए, नरेंद्र मोदी की हैसियत है क्या सुभाष चंद्र बोस के बराबर तुलना करने की, स्वामी विवेकानंद के बराबर तुलना करने की? मतलब ही नहीं। ये देश के गद्दारों की टोली है। इनको जय हिंद, इनको वंदे मातरम से एलर्जी हो रही है। इनको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिस व्यक्ति को भारत के संविधान से, जय हिंद के नारों से, वंदे मातरम से अगर एलर्जी है, वो पाकिस्तान चले जाएं, वो ब्रिटेन चले जाएं, वो जाएं इंग्लैंड। भारत में रहने के लिए उनकी जगह नहीं है। सारे नोटिफिकेशन उसमें और भी हैं, कह रहे हैं कि जो उप सभापति कह देंगे उनकी बात माननी पड़ेगी, कोई विरोध दर्ज नहीं करा सकता, कोई बेल में नहीं आ सकता। ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में आई। देखिए, अहंकार में 3 गए, राज, धर्म और वंश। मानो मेरी बात, नहीं तो देख लो रावण, कौरव और कंस। रावण इतना अहंकार में था, उसका सर्वनाश हो गया। ये भाजपाई लुक्खों का सर्वनाश होना तय है। ये मुख्य कानून 6 भारत संविधान से चलता है। भारत में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दी है। जो संविधान कहेगा उसी के अकॉर्डिंग न चलेगा। आप ये कौन बात हुआ भैया कि आप उप सभापति के जरिए जो गुंडाई कराएंगे हमको मानने पर विवश करेंगे? ये देश हमारा नहीं है क्या? ये देश क्या आपके बाप दादाओं ने दहेज में लाया क्या? जो आप
क्या वही होगा? नहीं होगा। इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों का आपको अवहेलना नहीं करने देंगे। किसी भी सूरत में, जान चाहे रहे या ना रहे, जिंदा रहूं या ना रहूं, इस देश में जय हिंद वंदे मातरम पर पाबंदी नहीं लगा सकते। आप किसी को बोलने की आज़ादी नहीं छीन सकते। जो हमें फ्रीडम मिली हुई है देश आज़ाद होने के बाद, ये किसी भी सूरत में नहीं जाने देंगे। तो ये कहा जा रहा है कि संसद में जो विरोध हो रहा था, जैसे बैल में कुछ सांसद आ जाते थे, उस पर भी रोक लगाई गई है। देखिए, आखिर कब तक? नरेंद्र मोदी जी बचपन से ही गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं। जिम्मेदारी नाम की चीज़ तो रही नहीं। जिस युग में इनको पढ़ाई लिखाई करनी थी, इनको अपने पत्नी के साथ गृहस्थ जीवन बिताना था, 17 साल की उम्र में शादी कर ये गैर जिम्मेदार व्यक्ति एक भारत की नारी जसोदा बेन की किस्मत को पर कलिक पोत दी। न बेचारी सुहागन रही, न विधवा रही, न कुमारी रही। धन्य है वो भारतीय नारी जसोदा बेन जिसने ऐसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति को झेला। सोचिए कितना गैर जिम्मेदार व्यक्ति है। एक व्यक्ति जिसको अपने परिवार की परवरिश करनी थी, तब वो भीख मांग रहा था। 40 साल तक भीख मांगा। तब वो कभी गरम चाय कर रहा था। अरे भैया, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो आप? सनातन हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं। 16 संस्कार का जब तक आप पालन नहीं करेंगे, आप हिंदू नहीं हो सकते हैं। उनकी गरीबी के मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? कौन गरीबी? चाय बेचते थे उसकी। चाय गरीबी बेचता है क्या? कहाँ से आए हो आप? भाजपा कार्यालय से आए हो क्या? जब वडनगर स्टेशन था नहीं तो चाय कब बेचा? और उस आदमी को तो जन्मतिथि 2 है भाई। आप बता दो 1950 है कि 1943 है, 47 है? आप बता दो। जब वडनगर में स्टेशन नहीं था, आप चाय पिए थे क्या उनके हाथ का? नहीं। किनके दुकान से चाय पत्ती खरीदते थे? अरे किसके दुकान से दूध लेते थे? किसके दुकान से चीनी लेते थे? पता है कुछ? कोई आदमी तो आता कि हमारे दुकान से एक चाय बेचने वाला चाय पत्ती खरीदा, प्रधानमंत्री हो गया। हम जिसके हाथ से चाय पिए वो प्रधानमंत्री हो गया। कोई मिला क्या? अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जाकर फोटो खिंचाने के लिए पैसा था, हैं? गरीबी कह रहे हैं। अरे आपको नहीं पता है, वो कह रहे थे मैं माँ के लिए, मेरी माँ एक साड़ी नहीं ले पाई। हम कहते हैं ऐसे बेटे को डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। क्यों? आप 13 साल मुख्यमंत्री थे, आप प्रधानमंत्री थे, और आपकी माँ एक साड़ी नहीं ले पाई। आप क्या मजाक समझा रखे हैं देश के लोगों को? ममता बनर्जी तो कह रही हैं कि हम तो संसद में वंदे मातरम भी बोलेंगे, जय बंगला भी बोलेंगे। निश्चित तौर पर मैं अगर संसद सदस्य होता तो उनके छाती पर चढ़कर वंदे मातरम कहता, जय हिंद बोलता, और जिस भी भाजपाइयों को देखूंगा मैं अब उनको चिढ़ाने के लिए 100% जय हिंद बोलूंगा, वंदे मातरम बोलूंगा। देखता है, अभी देखना चाहता हूं कौन सी भाजपाइयों की माँ ने दूध पिलाया। छठी रात का दूध याद करा दूंगा जिस दिन हमें इस देश में, हमें अपने भारत में वंदे मातरम और जय हिंद कहने से कोई रोक ले। है कोई माई का लाल आकर सामने आए और हमें बोलने से रोक कर दिखा दे, छठी रात का दूध याद करा दूंगा।